क्या नहीं, पानी और सब कुछ उपलब्ध है। तो भाई यहाँ पे तो जैसे कि कृष्ण की नगरी है, राधा की नगरी है, हर एक किसी की आत्मा में प्रेम बसा हुआ है और हमारे को प्रेम की वर्षा हो रही है और हम निहाल हो रहे हैं, डूब रहे हैं, नहा रहे हैं। और मैडम, किस किस का धन्यवाद करूं? ये पवित्र धरती का ही सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहिए। बहुत टाइम लिया, अभी धन्यवाद सबका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल शाम का जो प्रोग्राम था उसमें से बहुत कुछ हमें आगे पीछे करना पड़ा लाइट की वजह से। तो आप सबको ये हम दिखाना चाहेंगे कि पत्री जी की और आचार्य जी की मुलाकात कैसे हुई। और 2019 में 21 फरवरी को पत्री जी यहाँ आए थे। अब देखो, वहां से लेके हम 3 कार्यक्रम कर चुके हैं, कभी ये वीडियो हमारे पास आया नहीं। उस समय पत्री जी के साथ जो मास्टर आए थे उनमें से एक मास्टर जो थे उन्होंने ये वीडियो शूट किया और अब उन्होंने मुझे वो वीडियो भेजा कि अरे मेरे पास तो वीडियो पड़ा हुआ है पत्री जी का, जब आचार्य जी की और पत्री जी की मुलाकात हुई थी। तो अभी आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं 2 मिनट का। आप विमला जी सामने से देखिए, तो किस तरह से आचार्य जी की और पत्री जी की 21 फरवरी 2019 में मुलाकात होती है और फिर पत्री जी ने यहाँ पर ध्यान कराया। आप सब देखेंगे कि इन दोनों की स्टेज पे क्या बात हुई है। हम आते रहेंगे, यहाँ पर ध्यान के कार्यक्रम होते रहेंगे, हमें पता भी नहीं है। तो शुरू से चलाइए वीडियो, शुरू से। हाँ, पिछली बार आपको जो वीडियो दिखाया था उसमें अलग चीजें थी, ये अलग है बिल्कुल। आवाज खोल दे। इतनी हैरानी की बात है कि ब्रह्मांड कैसे चीजों को समेट कर रखता है, संभाल कर रखता है। फोन खराब हो जाता है, फोन बदल लेते हैं, सब डेटा मेरा उड़ गया, व्हाट्सएप का पूरा व्हाट्सएप बंद हो गया, पूरा डेटा उड़ गया। कैसे तब तक उनके पास वही फोन है और उसमें वो वीडियो है। तो ये ब्रह्मांड की जो योजना है ना, उसके आगे हम फेल हैं। ये रॉ वीडियो है, वो गलती से उनको वो चली गई है, बहुत उसमें हाथ हिल रहा है। एक दूसरा देख रही हूँ, एडिट कराया है। फोन प्लीज अपने स्विच ऑफ करिए।
के रखी थी अब वो उसमें चलाया था हमने 28 को चलाया था उसमें हमने ना, वही वाला चला दें। नहीं जो उसमें है ना 28 का, नहीं ये दूसरा चैनल पर जो लाइव कर रहे हैं पिक्चर देखते हैं, इसमें लाइव हो रहा है 28 का है ना, 28 का इसकी लास्ट में वही तो ढूंढ रही है लास्ट में। बाद में चलाते हैं सही वाला, बाद में चलाते हैं। बाद में चलाते हैं देख के, ठीक है अभी क्लोज करते हैं। तो वो जब आचार्य जी की और पत्री जी की मुलाकात हुई, पत्री जी यहाँ आए और नीचे वाले हॉल में मेडिटेशन हुआ और सर ने कह दिया कि अब हम मिलते रहेंगे, आते रहेंगे, कार्यक्रम करते रहेंगे। और ये हमें जो लोग आए थे उन्हें पता है, मुझे तो नहीं पता थी ये बात क्योंकि उस समय मैं नहीं आई थी। तो जब पत्री जी ने जाके पत्री मैडम को कहा कि आपको वृंदावन जाना चाहिए, आचार्य जी से मिलना चाहिए, बस और कुछ नहीं कहा। तो जब पत्री जी ने अपने 5 भौतिक शरीर का त्याग किया तो पत्री मैडम ने मुझे कहा कि मुझे जाना है वृंदावन, मुझे कह के गए हैं पत्री जी, तो तुम जाके कोऑर्डिनेट करो। तब हम जब यहाँ आए और आचार्य जी ने, अब उनकी तो पहले ही बात हो रखी थी पत्री जी से, तो आचार्य जी ने कहा कि यहाँ पे ध्यान का कार्यक्रम करो 3 दिन का। तो वहां से ये हरिहर ध्यान महोत्सव की शुरुआत हुई और अब धीरे धीरे जब 3 हरिहर ध्यान महोत्सव हो गए, पिरामिड बन गया, ये जो आप देख रहे हो ये पूरे 1 साल में सारा कंस्ट्रक्शन हुआ है। 3 अक्टूबर को पिछली बार हमने इसकी नींव आचार्य जी से रखी थी और 3 अक्टूबर से पहले ये पूरे का पूरा जहाज बन के तैयार हो गया। मतलब इतने, वो कहते ना संकल्प करो, सोचो, मैनिफेस्ट करो, कुछ नहीं, हमें पता ही नहीं। हमारा ये एक्सपीरियंस है कि हम कुछ ना, हमारे चाहने से कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ पत्री सर के और आचार्य जी के और पत्री मैडम के चाहने से हुआ। आप सब लोगों को हमने वीडियो भी नहीं दिखाया जो पत्री मैडम ने और आचार्य जी ने हरिहर ध्यान महोत्सव के बाद यहाँ पे भूमि पूजा की थी कि यहाँ पे रूम्स बनने चाहिए। ठीक है, बनेंगे बनेंगे। मैडम ने और आचार्य जी ने कहा कि ये अगले नवरात्रि तक बन जाने चाहिए, ये रूम पूरा पूरा तैयार हो जाएगा। सुन रहे हैं हम भी कानों से, लेकिन भरोसा नहीं हो रहा है। कौन देगा, कहाँ से डोनेशन आएगा, कैसे होगा, 3 रूम बनेंगे, कैसे होगा? ठीक है, बनेंगे तो बनेंगे, लेकिन हमें अंदर से पता था ये नहीं होगा। और कैसे ये बन गए तो अब समझ में आता है कि हमें क्या करना है। हमें संकल्प रखने की जरूरत नहीं है कि ये हो जाए, वो हो जाए, बड़ा पिरामिड आ जाए, कुछ हमें करने की जरूरत। वो संकल्प सारे बीज सर डाल के चले गए और उन बीजों को पानी देने के लिए आचार्य जी और पत्री मैडम हैं, पत्री सर की डॉटर्स हैं, जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जो ये बीज सींचे जा रहे हैं, पानी दिया जा रहा है, खाद दी जा रही है, वो बीज तो प्रफुटित होंगे ही। हमें सिर्फ उसमें सहयोगी बनना है, बस हमारा इतना ही काम है। हमें नए संकल्प रखने की, हमारे संकल्प की जरूरत नहीं है। उस संकल्प के साथ जुड़ जाना है हमें, जो ऑलरेडी सर और मैडम ने रख लिए हैं। हमें सिर्फ उस संकल्प में सहयोगी बनना है, हमारा उतना ही काम है। हम ये कहें कि जो पत्री जी का संकल्प है वही मेरा संकल्प है, तो ये बात ही सही नहीं लगती मुझे। तो वो कहाँ, हम कहाँ, हमें सिर्फ उनके संकल्प के साथ जुड़ जाना है और उनके साथ हमारा भी पूरा हो जाएगा आत्मा का जो उद्देश्य है। तो इसीलिए हमें बिल्कुल सिंपल रहना है, सहज में रहना है, हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। और ये मेरी जब पत्री जी से बात होती थी
और पत्री जी ने मुझे कहा ऋषिकेश में, लास्ट जब ऋषिकेश का प्रोग्राम हुआ, कि जस्सी मैडम जो करना था मैंने सब कर दिया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप एंजॉय करो। हर आश्रम हमारा आश्रम है, आपको पिरामिड भी बनाने की बड़े बड़े जरूरत नहीं है, मैंने जो बनाने थे बना दिए। अब हर आश्रम में पिरामिड होगा, हर आश्रम हमारा आश्रम होगा। आप जाओ वहां पे साधना करो, ध्यान करो, वापिस आ जाओ, देख रेख वो करेंगे, सब पिरामिड उनका ही है, हमारा काम है ध्यान सिखा के आ जाना। तब उन बातों पे भरोसा नहीं होता था, ऐसे कैसे हो जाएगा, हर आश्रम अपना आश्रम कैसे हो जाएगा। अब देखो हो रहा है ना, हर आश्रम अपना आश्रम हो रहा है। वहां पे ऋषिकेश में आश्रम अपना है, ये आश्रम अपना है, हर आश्रम अपना आश्रम है। अभी मेरठ में, आपको पता है मेरठ में भी पिरामिड बन रहा है, जहाँ पत्री सर गए थे लास्ट टाइम अपनी आखिरी उत्तर भारत की यात्रा में, बहुत लोगों को पता है, वहां पे भी पिरामिड बनना शुरू हो गया और इतना ब्यूटीफुल वो भी आश्रम है। और तब सर के साथ ही में सर ने कहा था कि आपको कोऑर्डिनेट करके यहाँ पे भी प्रोग्राम करने हैं, रिट्रीट करने हैं यहाँ पर। तो ये हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। सर एक हाईवे बना के दे गए, सब कुछ करके चले गए, हमें सिर्फ उसी हाईवे पे रहना है तो पहुंच जाएंगे। तो एक बार सर से जब बात हो रही थी तो सर ने कहा, सब कहते हैं ना आशीर्वाद दो, हमारा हाथ पकड़े रखो, हमें साथ लेके चलो। तो सर ने कहा ऐसा है कि मैं जिस गाड़ी में बैठा हूं, जिस गाड़ी को मैं ड्राइव कर रहा हूं, आप सब मेरी गाड़ी में बैठे हो, जहां मैं जाऊंगा आप सब वहीं पहुंचोगे, क्योंकि गाड़ी में ड्राइव कर रहा हूं, आप ड्राइव बैठे हो उस गाड़ी में, चाहे बीच में बैठे हो, चाहे पीछे बैठे हो, चाहे आगे बैठे हो, बैठे तो उसी गाड़ी में हो ना। जहां जाके गाड़ी रोकूंगा मैं उतरूंगा, सब वहीं पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप इस गाड़ी से उतर गए बीच में, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब तक गाड़ी में बैठे हो आप मेरे साथ हो, मेरी जिम्मेदारी है। अगर कोई गाड़ी से उतर गया फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो हमें ये सोचना है कि हम उसी गाड़ी में हैं कि गाड़ी बदल ली है। तो गाड़ी बदल ली तो कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे, और अगर उतर गए तो पता नहीं फिर कब वो गाड़ी मिलेगी, कितने जन्म लगेंगे उस गाड़ी को मिलने में। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें जो सर बताते थे, आज उनकी गहराई समझ में आती है। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। और आचार्य जी ने सुबह आप जब आरती कर दी, पूजा कर दी, सुबह सुबह 5 बजे मुझे मैसेज आ गया कि हम इनॉग्रेशन करने आ रहे हैं। तो मैंने बोला भी अब क्या, कैसे इनॉग्रेशन होगा, अभी तो मैडम भी रेस्ट कर रही है, मैडम को भी नहीं पता इतने बजे इनॉग्रेशन होगा, क्योंकि होना तो शाम को था। तो सब ऊपर नीचे हो गई चीजें। तब मैंने उन्हें कहा कि आचार्य जी पूरा दिन है अपने पास, आप जब चाहे इनॉग्रेशन हो जाएगा, अभी मैडम उठेंगी, रेस्ट कर रही हैं, तो फिर तभी हो पाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसीलिए जल्दी आरती कर दी इनॉग्रेशन के लिए कि 6 बजे जाके इनॉग्रेशन करना है। हमसे ज्यादा उन्हें फिक्र है हर चीज का, नहीं। तब मैंने कहा कि नहीं, सब लोग आ जाएंगे और मैडम भी रेडी हो जाएंगी, उठ जाएंगी कि इनॉग्रेशन होगा। तो उन्होंने अभी मैसेज भेजा है कि 11 से 12 बजे के बीच में इनॉग्रेशन होगा। तो हम सब लोग उसके साक्षी बनेंगे। मतलब बिमला जी जो बता रही हैं कि किस तरह से उनकी आचार्य जी से मुलाकात होगी, मैं खुद इतनी हैरान। तो यहाँ पे आप ये मत सोचो कि जस्सी मैडम मिलवाएगी, वो मैडम मिलवाएगी, कोई नहीं मिलवाएगा, आपका भाव आपको उनसे मिलवाएगा, कोई नहीं मिलवा सकता। यहाँ पे तो शीशा है, जैसा आपका दिख रहा है अंदर वैसा ही आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो हमें अपने आप को प्यूरिफाई करना है। तो अभी आप नीचे गौशाला में जाके सेवा करिए, किचन में जाके सब्जियां कटवाइए, किचन में जाके सेवा करिए, हवन करिए, जाप करिए, और ब्रेकफास्ट करने के बाद नीचे का ही सेशन होगा। 10 बजे के बाद हवन, जाप, ध्यान, साधना सब नीचे ही होगा हवन कुंड में। उसके बाद 11 बजे सब ऊपर पहुंच जाइए। 11 बजने से 5-7 मिनट पहले सब सेटल डाउन हो जाएंगे। फिर मैडम और आचार्य जी के सानिध्य में रिसर्च सेंटर का इनॉग्रेशन होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जो भी और लोग आए आप उन्हें बता दीजिए कि ये कार्यक्रम है। हम जब प्रोग्राम शेड्यूल बनाते थे ना पत्री सर के टाइम पे भी, तो मैं बहुत स्टेज होस्ट में रहती थी बहुत सभी कार्यक्रम में। तो शुरू में लगता था ऐसे ही जैसा बना दिया ऐसा ही होगा, तो पूरा प्रोग्राम सर उलट पलट कर देते थे। तो हंसी आती थी अपने आप पर, क्या प्रोग्राम बना रहे हैं हम,
तो मैंने सर से पूछा, सर ये क्या चक्कर है, हमें लगा देते हो पूरा पूरा महीना हम लगे रहते हैं ऐसे, इतने बजे ये, इतने बजे ये, इतने बजे ये, आते ही पूरा चेंज कर देते हो। तो कह रहे कि आप एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ रहते हो ना, ऐसा 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 नहीं, स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए हर चीज। हाँ स्पॉन्टेनियस, वो जो मजा है ना उसमें, वो फिक्स्ड में नहीं है। तो वो अलग है। तो सर कहते थे कि वो मुझे भी तो कुछ करना है ना, तुम ही कर लोगी क्या सारा कुछ? तो मैं अपने तरीके से, जब मैं आ गया स्टेज पे तो अब मेरे तरीके से स्टेज चलेगा। तो वो हर चीज उस समय स्पॉन्टेनियस होती थी, और वही चीज यहाँ हो रही है। कुछ कार्यक्रम सभी कहते हैं शेड्यूल दे दो, शेड्यूल दे दो, हमें शेड्यूल दे दो। मैं कह देती हूँ भैया ये है सही, पर इस पे रहना मत, कुछ नहीं होगा इसके हिसाब से। लेकिन वो हमें होता है ना कि नहीं नहीं कितने बजे क्या आई, तो यहाँ कितने बजे क्या कुछ नहीं है। यहाँ पे तो जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। हाँ बस, तो इसलिए आप आज के शेड्यूल में मत रहना कि इतने बजे ये लिखा, इतने बजे वो लिखा, कुछ लिखा नहीं, मिटा दो सब कुछ। अब जो नया लिखा जाएगा उसके साथ चलेंगे, है ना। सो थैंक यू वेरी मच, आप एंजॉय कीजिए।